मेरे साथ अभी एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर अजाले की राजनीति को आप समझते हैं और अगर जानते हैं तो। शुभम कुमार नाम है इनका। चुनाव के समय में तमाम दावों के बाद ये जाके बीजेपी के साथ जुड़ गए और उनके लिए कैंपेनिंग करने लगे। चुनाव ख़त्म हुआ है, अभी एक आदेश आया है कि जितने भी कमतौल अहियारी नगर पंचायत के लोग हैं उन्हें अपने घर का टैक्स जमा करना होगा। क्या हो रहा है शुभम कुमार, आपका राजनीति समझ नहीं आ रहा है? कभी सत्ता के पीछे जाते हैं, कभी सत्ता का विरोध करते हैं। सबसे पहले देहात खबर का धन्यवाद और आपका धन्यवाद, जो आप बराबर हमसे मिलते रहते हैं और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आपका पहल रहता है। इसके लिए आपका दिल से हृदय से धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि आप भाजपा में रहते हैं, क्या करते हैं, फिर विपक्ष में बोलते हैं। देखिए, हम किसी के नहीं, हम जनता के। अच्छा, भाजपा में हम रहते हैं, वो पार्टी है, ठीक है। पार्टी किसी संगठन में रहना गलत नहीं है, या कोई भी संगठन में, लेकिन जब जनहित की बात आती है, जनता की बात आती है, जनता की समस्याओं को कैसे ख़त्म किया जाए, इसका जब निर्णय आता है तो मैं जनता के पक्ष में रहता हूँ। वहाँ पे ना मैं पार्टी और न कोई भी नेता के पक्ष में काम करने की बात करता हूँ। अब जो यहाँ होल्डिंग टैक्स का जो मामला आया, यहाँ कुछ दिनों पहले माननीय नगर पंचायत के अध्यक्ष का बयान आया। हम जब बयान देखे तो हमको लगा कि इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। इससे पहले मैं इस मुद्दे पर कोई बात करने की अपेक्षा नहीं रख रहा था, क्योंकि ये मामला जो पद पे है वो इसको कर सकते थे, लेकिन जब इन्होंने इसको करने का निर्णय नहीं लिया तो मुझे लगा कि इस पर बोलना चाहिए। तो मैंने एक निजी जो पत्रकार हैं, उनका चैनल है, उस पर मैं बोला था कि होल्डिंग टैक्स लेना गलत नहीं है। होल्डिंग टैक्स लेना, जब नगर पंचायत बन जाए, नगर परिषद बन जाए, पूरा जाले विधानसभा में 3 नगर पंचायत है और 1 नगर परिषद है, तो वहाँ आप टैक्स ले सकते हैं, ये गलत नहीं है। नगर पंचायत बनने के बाद बहुत सुविधाएं बढ़ जाती है, चूँकि सुविधा तो बढ़ा नहीं है, अभी 2-2.5 साल 3 साल हो रहा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है जहाँ तक इसको जो है चौपट कर दिया गया। नगर अध्यक्ष जो हैं पूरा जितना सुविधा वो करते हैं, सब चौक पर एते बड़का ढेरी लगा रहता, साफ सफाई एते बड़बर के ढेरी, वो तो गाँव था तो यो ऐसा नहीं था। तो वो बात पर छोड़ दीजिए, उस पर बात हमको नहीं करना है, उस समय आएगा तो उस पर बताएंगे। होल्डिंग टैक्स लेना एकदम जायज़ है, हम इसको न गलत कहते हैं। हमारा कहना है, जब वो बोल रहे थे और उनके जो पदाधिकारी जो थे वो भी बोल रहे थे, आप 2021 में अगर ये नगर पंचायत बना तो 2021 में नगर पंचायत बन गया, आप 6 माह या साल भर के अंदर नगर पंचायत की जनता को ये जानकारी दे देते, कमतौल अहियारी नगर पंचायत की जनता को ये जानकारी दे देते कि भाई ये अब नगर पंचायत भ गई, में यहाँ होल्डिंग टैक्स दियो, तो जनता अपन सोचित, जनता अपन जाकर जो है से साले साल भरित। लेकिन ये क्या किए, ये गुम्मी मार के रह गए जे एके बेर में हम वसूली करब, तो ये तो वसूली वाला बात भ गई। अब ये एके बेर अयलखिन दिसंबर में 2025 के, आ एगो वीडियो बना दिलखिन, कहलखिन जे है से हम जनता के एके बेर में 5 साल के जिते घर में कमाइल धमाइल रुपया है से एके बेर झपट्टा का घींच लेबै। रे भाई, तो जे पद पर छा, चाहे नगर पंचायत के जे पदाधिकारी छा, तो तोरा तो ये बात पता हो के चाहिए नहीं जे एक बेर में आदमी के घर में डेली कमाई है खाई है, और कहाँ से अतै? आदमी डेली कमाई है या डेली खाई है? आज कल तते खर्च है घर में, जो आदमी कहाँ से देते? तोरे अभी जे मान लो हमरे अभी तो अपना पर छोड़ा, हमरे कहा हमरे अभी जे 25,000 कहवा जे दा, हम कहाँ से देबै? तो कर्जे ले पड़त। तो हमर कहना में होल्डिंग टैक्स लेना गलत नहीं है, उसको आप सही ढंग से लेते। अब आप आके यहाँ दिसंबर में कह रहे हैं कि जो है होल्डिंग टैक्स देना है और प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता को डरा रहे हैं, तो हम कहते हैं ये गलत है। इसको आप माफ़ करिए 2026 से।
होल्डिंग टैक्स चलने दीजिए, हर साल अपना जनता को सूचना दीजिए, जनता अपना भरेगी। और एक बार मुझे चाहिएगा बकुट्टा मार के घींच ले रुपया तो करिए, हमको कुछ नहीं है। पटना गए थे, जनता का है जो है सो पड़ेगा उनको। पटना गए थे, यहाँ के जो अभी तीसरी बार से लगातार तीसरी बार जीते हैं जीवेश कुमार, उनसे मुलाकात की है। हाँ। तो मुलाकात के बाद क्या इस विषय पर चर्चा हुआ कि जो होल्डिंग टैक्स है, क्योंकि वो नगर विकास मंत्रालय पिछले बार उन्हीं के खाते में गया था, वही मंत्रालय के देख रेख कर रहे थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में ये सब गठन हुआ, नगर पंचायत बना, नगर परिषद बना, जितना भी है सब बना। तो उनसे इस विषय पर चर्चा हुआ कि जब इतना दिन हुआ ही है तो इस साल का माफ़ कर दिया जाए, अगले साल से नए तरीके से शुरू किया जाए। इस विषय पे हुआ चर्चा? देखिए, जब हम विधायक जी से मिले बहुत व्यस्तता था उनको, अभी बहुत व्यस्तता में रहते हैं, चूँकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो आने वाले हैं पटना 23 तारीख को, 12:30 बजे करीब आने वाले हैं। तो उनके आने की तैयारी को लेकर वो बहुत व्यस्त थे। हमको लगता नहीं था कि वो समय दे पाएंगे, लेकिन उनका आभारी हैं हम। माननीय विधायक जी जो है सो एकदम हमारे बातों को सुनने के लिए, बातों को ही सुनने के लिए नहीं, उन्होंने बैठा के सारी बातों को अच्छे से रखने का एक हमको निर्णय दिए। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उनका कहना था कि हम विभाग के जब मंत्री थे तो हम 3 साल का जो है माफ़ करने का आदेश दे दिए थे। उसके बाद वो मंत्री नहीं रहे हैं, और उसके बाद जो है सो अब क्या हुआ नहीं हुआ, फिर नोटिस आया। तो माननीय से आग्रह हम किए हैं कि आप इसको कैसे भी करवाइए, विभाग को किसी भी तरह से इस चीज़ को करवाने का प्रयास करिए, चूँकि गरीब जनता जो है वो मर जाएगी। तो उनका रहा कि हाँ ठीक है, इस पर हम देखते हैं, करेंगे, जहाँ तक जो प्रयास होगा। हमके लिए प्रयास नहीं, इसको कर दीजिए। प्रयास तो जब होता है कि जब आप सत्ता से बाहर हो तब ना। आप तो सत्ता में आप ही हैं, आप ही के मंत्री हैं, आप ही के पार्टी के जितने लोग हैं सब सरकार में बैठे हैं। तो आप आग्रह क्या, आप उनसे ये कह सकते हैं कि मेरा विधानसभा है, ऐसा ऐसा वाला बात है, वहाँ इस साल तक का माफ़ कर दिया जाए, अगले साल से नए सिरे से शुरू किया जाए। इस बात पर वो एग्री रहे, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आप विभाग में वो जानकारी कर सकते हैं, लेकिन वो अब कर चुके थे 3 साल का। लेकिन अब क्या कारण रहा है इस बात पर हम नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन उनका ये रहा है, आश्वासन दिए हैं कि इसको हम कर देंगे। हम कहें कि देखिए अगर नहीं करिएगा तो गरीब आदमी जो है ना सो बहुत परेशान हो जाएगा, उसके पास उतना है नहीं, आदमी कैसे देगा पैसा। इस पर मैं खुल के बात किया, मैं और वो विधायक जी भी खुल के बात किए, कहे कि नहीं बात आपका सही है और इसको हम प्रयास करते हैं, हमारे लिए प्रयास नहीं, इसको करवा दीजिए। तो आपका बहुत धन्यवाद देंगे, वैसे भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और है, अल्टीमेटम दिया गया है कि मार्च से पहले अगर आप जमा करते हैं तो आपको उसका ब्याज नहीं लगेगा, मार्च के बाद आपको ब्याज के साथ आपको होल्डिंग टैक्स देना होगा। होल्डिंग टैक्स देखिए, मार्च के बाद ब्याज 18% कह रहे हैं, वही तो हम भी कह रहे हैं कि आप तो आप 5 साल सोए रहे, और जब 1 महीना बचा तो आप ढोल पीटने लगे, और ढोल पीट के उसके बाद कहते हैं कि भाई 2 महीना 3 महीना का समय दे रहे हैं, देगा तो देगा, नहीं तो पर साल के दर से 18%। ये नहीं कि पूरा 5 साल में 18%, हर साल पर 18% करेंगे। तो जनता का न घर न घरारी, 5 साल का लगान की करो तैयारी। हम एगो अपना बना लिए हैं अच्छा स्लोगन। इस स्लोगन में दम है न घर रहेगा। आप बताइए, जो आदमी 30,000 तो घरे का न लगाएगा है, ब्याज पर पैसा उठाएगा तो सब करेगा, घरे घरारी बिकेगा ना, तो घरों न रहे न घाट के रहे, और रुपयों ले लिया तो झाल बजाएंगे, यही होगा। हमारे कहने का मतलब जनता को आप सहूलियत दीजिए, जहाँ जो कमाना है करना है करिए ना। जहाँ टैक्स लेना हम कभी नहीं कहे हैं कि गलत है, क्योंकि टैक्स तो जो भी नगर पंचायत है वहाँ तो लगेगा ही, लेकिन उसको आप एक नियम आधार पर लीजिए। तो हमको सिखाइए नहीं, क्योंकि सब जनता जानती है। जनता को ज़्यादा तंग करिएगा तो ऊपर वाला देखता है। तो ये शुभम कुमार हैं, जो विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन अभी जो नगर पंचायत कमतौल हियारी है यहाँ विपक्ष की भूमिका में ये खड़े नजर आ रहे हैं। नहीं, विपक्ष नहीं है। मैं जनता की जो परेशानी है, क्योंकि जनता तो चाहती नहीं है, कैमरा पर वो आएगी नहीं। जनता, अब जैसे हम पटना गए, उनको उतना अपना
काम में इतना व्यस्तता रहता है कि वो उतना करेंगे नहीं। तो ये काम वही कर सकता है जो नेतागिरी करता है, जो जनता के पक्षधर है, जनता के लिए काम करता है। तो एक आदमी जाके उसको विजिट किए, हम लोग अब गए विधायक जी के पास, इस पर रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ये शुभम कुमार थे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। बाकी अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।